हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम एडजेक्टिव का फिर से नया क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हम 1 से लेकर 20 तक कर चुके थे मॉडल एक्सरसाइज 1 का। आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। हाँ, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है When it comes to comparison, to entertain the guest's quality is most important than quantity। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर than आया है। क्या आया है? than। बार बार यही बताया जाता है कि जब भी than आ जाए THAN than, तो आपको पीछे देखना है। पीछे देखना है कि कॉम्परेटिव फॉर्म है कि नहीं है। अगर कॉम्परेटिव फॉर्म है तो सही है, आगे चेक करेंगे। और कॉम्परेटिव फॉर्म नहीं है तो पहले कॉम्परेटिव फॉर्म देंगे। तो यहाँ पे दैन देखिए, तब पीछे देखिएगा कॉम्परेटिव डिग्री है नहीं, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसीलिए यहाँ पर मोस्ट की जगह पे मोर करेंगे, मोर इंपोर्टेंट दैन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा द गर्ल्स sang few songs to entertain the guest but the guests were not pleased। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द गर्ल्स sang few songs बता रहा है। क्या बता रहा है? few songs। अब देखिए, इससे पहले वाला वीडियो में भी हम बताए थे, कभी चर्चा किए थे कि few का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब निगेटिव वर्ड है। और ए few मतलब होता है कुछ, और द few मतलब होता है जो कुछ थोड़ा है सब, या जो कुछ थोड़ा था सब। ध्यान दीजिए, few का अर्थ कुछ नहीं, नहीं के बराबर। और ए few मतलब कुछ, few निगेटिव वर्ड है और ए फ्यू जो है पॉजिटिव वर्ड है। और द फ्यू जो कुछ थोड़ा है सब, या जो कुछ थोड़ा था सब। इसलिए यहाँ पे कुछ की बात हो रही है, कुछ गाने गाए, यहाँ पर होगा फ्यू के जगह ए फ्यू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नो बुक इज एज एब्जॉर्बिंग एज द नॉवेल आई एम रीडिंग रिटेन बाय प्रेमचंद। अच्छा ये बताइए, नो बुक करा ये एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज है। एक स्ट्रक्चर एक बार और देख लीजिए। जैसे नो आया तो आगे ऑर्डर आएगा, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, फिर सिंगुलर वर्ब आएगा, उसके बाद एज आएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री आएगा, फिर एज आएगा, फिर अदर वर्ड्स जो लिखना है आगे वो आएगा, अदर वर्ड्स लिख देंगे। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, बराबर इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है। नो ऑर्डर आए, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, तो सो पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस अदर वर्ड्स। देखिए तो एक बार बोल रहे हैं, नो ऑर्डर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, एज, पॉजिटिव डिग्री, एज, फिर अदर वर्ड्स। नो ऑर्डर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, सो पॉजिटिव डिग्री, एज प्लस अदर वर्ड्स। ओके, तो आपको क्या देखना है? अगर कॉमन एरर का प्रश्न हो, चाहे किसी चीज का इंप्रूवमेंट का प्रश्न हो, तो देखिएगा नो अगर है, नो किससे कोई सेंटेंस शुरू हो, क्या चीज से? नो से, तो आगे आपको देखना है कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज है कि नहीं है, या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज है कि नहीं है। तो एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज होगा तो नो के तुरंत बाद अदर लिखेंगे, या सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज होगा तो नो के तुरंत बाद अदर लिखेंगे। नो से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो आगे आपको चेक करना है कि एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज होना चाहिए, या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज होना चाहिए। तो अगर सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज है तो नो के तुरंत बाद अदर लिखेंगे, या एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज है तो नो के तुरंत बाद अदर लिखेंगे। और ये बात भी ध्यान रखना है कि नो अदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तो आ जाइए चेक करते हैं कि नो से सेंटेंस स्टार्ट है, आगे एज भी है, पॉजिटिव डिग्री भी है, एज भी है, इसका मतलब नो के तुरंत बाद अदर होगा। नो अदर बुक इज एज एब्जॉर्बिंग एज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑफ ऑल द टीचर्स। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है? ऑफ ऑल द टीचर्स। ऑल की बात मतलब दो से नहीं, दो से अधिक की बात हो रही है। इन आवर स्कूल आवर हिस्ट्री टीचर इज बेटर। ध्यान दीजिएगा, बेटर, बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। जब बात एक की हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं,
जब बात 2 की हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और जब बात 2 से अधिक की हो ना तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑल देखिए इंडिकेट कर दिया कि बात 2 की नहीं हो रही है, 2 से अधिक की हो रही है। जब बात 2 से अधिक की हो तो यहाँ पर बेटर नहीं बेस्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स। अच्छा ये बताइए, करा देन THAN देन आया। अब बार बार हम बताते हैं कि देन आए तो थोड़ा रुक जाया करो, देन आए तो थोड़ा रुक जाया करो। आप पीछे देखो कि कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं है। देन आया ना तो पीछे देखिए तो कंपैरेटिव है नहीं है, इसका मतलब गलती है। यहाँ पर मोर होना चाहिए, फ्रेंड्स के बाद क्या होना चाहिए, मोर देन। तो ऑप्शन नंबर 3 में एरर होगा, फ्रेंड्स के बाद मोर का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा चिल्ड्रेन शुड बी टॉट टू बी देन स्टेइंग इंडोर्स। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो अगर दोनों क्वेश्चन मिलाते हैं तो यहाँ पे देन स्टेइंग लिखा हुआ है, देन स्टेइंग इंडोर्स, मतलब ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोथ बसंत एंड सुमित आर एक्सीलेंट वर्कर्स। कितना की बात हो रही है, 2 की। बोथ बसंत एंड सुमित आर एक्सीलेंट वर्कर्स बट द लेटर इज बेस्ट देन। ये देखिएगा बेस्ट कह रहा है, एक तो बात 2 की है तो कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। इस हिसाब से यहाँ पे गलती है। अब बुड़बक लड़का मार देगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले 2 लगता है इसलिए गलती है, वो भी बना लेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक तो बात है देन है तो पीछे कंपैरेटिव आएगा ही आएगा, देन आया ना तो पीछे कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, इसलिए बेस्ट की जगह पर क्या लिखेंगे, बेटर देन। कोई भी तरीका से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका 1000 है बनाने का, ठीक ना। जिस तरीका से आपको समझ में आता है वही तरीका से बनाइए, लेकिन क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। देखिए बात कितना की, 2 की, तो 2 की बात होगी तो कंपैरेटिव डिग्री, उस हिसाब से यहाँ पर बेस्ट नहीं बेटर होगा। एक अगर मान के चलिए नहीं कुछ जानते हैं तो यहाँ बेस्ट लगा हुआ है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले 2 लगता है, 2 भी नहीं लगा हुआ, इस हिसाब से भी मार सकते हैं। तो मार तो सकते हैं लेकिन ये ग्रामेटिकली आपका सही नहीं होगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया गया है कंपैरेटिव पीछे कंपैरेटिव होगा, बेस्ट की जगह बेटर होगा, इस तरीका से भी बना सकते हैं। मतलब जब भी ध्यान नजर आए ना तो पीछे कंपैरेटिव डिग्री ही होना चाहिए, THAN ध्यान नजर आए पीछे कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर बेस्ट की जगह पर बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक इन एक्सेप्टिंग ए पैकेट फ्रॉम एन आया। ध्यान दीजिए, अनआइडेंटिफाइड पर्सन। ध्यान दीजिए ये एन है, नाउन है, तो पीछे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, तो होगा FIED फाइड, अनआइडेंटिफाइड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। इसको नाउन में, नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, इसलिए इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए Y को हटा के IED जोड़ना पड़ेगा, तब बनेगा ये एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर देन द USA इन द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। ध्यान दीजिएगा इंफीरियर कर रहा है, एक बात ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं। सामान्य तौर पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ ध्यान लगता है, जैसे बेटर दैन, टॉलर दैन, यंगर दैन, लॉन्गर दैन, जो भी है। लेकिन ध्यान दीजिए IOR क्या है, IOR से अंत होने वाले वर्ड के साथ, IOR से अंत होने वाले वर्ड के साथ कभी भी दैन का प्रयोग नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा, टू का प्रयोग होगा। सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, सब के अंत में IOR है, पीरियर टू, तो जिसके अंत में IOR है ना उसके साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। जैसे I am सीनियर देन यू, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ लास्ट में IOR आ रहा है, तो IOR से अंत होने वाले वर्ड के साथ देन नहीं, क्या लगेगा, टू, इसलिए होगा I am सीनियर टू यू। एक और वर्ड ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आता है प्रेफर, प्रेफर के साथ भी टू का ही प्रयोग करते हैं, और एक वर्ड आता है प्रीफरेबल, प्रीफरेबल के साथ भी टू का ही प्रयोग करते हैं। ओके, तो साधारण तौर पर कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान लगता है
लेकिन IOR से अंत होने वाले वर्ड के साथ दैन नहीं टू लगेगा। जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, सब के अंत में IOR है, इसलिए दैन नहीं टू लगेगा। और एक वर्ड आता है प्रेफर, प्रेफर के साथ क्या लगेगा? टू। प्रेफर के साथ भी अगर दैन दिया गलत हो जाएगा, और प्रेफरेबल के साथ भी क्या लगेगा? टू। अगर प्रेफरेबल के साथ भी दैन दिया तो गलत हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ है इन्फेरियर, लास्ट में देखो IOR, तो IOR है तो दैन नहीं लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? टू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नो बुक गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इन सो मच डिटेल एज दिस बुक। ध्यान दीजिएगा, कर सो है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री एज आया, ध्यान दीजिए, सो पॉजिटिव डिग्री एज। सेंटेंस क्या चीज से शुरू है? नो से। इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे, अगर कोई सेंटेंस नो से शुरू हो, आगे सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज हो, या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज हो, तो बीच नो के बाद अदर लगेगा। नो के बाद क्या लगेगा? अदर। नो अदर बुक। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जल्दी बनाना है तो कॉन्सेप्ट तगड़ा रहना चाहिए, तुरंत क्वेश्चन बनेगा, समझे कि नहीं? नो से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो आगे ध्यान दीजिएगा, सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज होना चाहिए, या एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज हो तो पीछे नो के तुरंत बाद अदर आएगा, और नो अदर के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे नो अदर बुक होगा, तो बुक सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। तो आज हम फिर 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको पूरी तरह से समझ में आता होगा, खूब लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अब वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।